हेलो मवाची फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो बातों को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ डॉल केक की डिज़ाइन। कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि मुझे सेम डे में 2 डॉल केक के ऑर्डर मिले और दोनों ही रेड एंड वाइट। और एक कस्टमर की 1 ईयर का बर्थडे था और एक कस्टमर की बेटी का 1 ईयर का बर्थडे था और दूसरी कस्टमर की बेटी का 2nd ईयर का बर्थडे था। जिनका 2nd ईयर का बर्थडे था वो मुझसे पिछली बार मिली थी और तब से वो मेरी रेगुलर कस्टमर। एज यूजुअल हम लोग सभी जानते हैं कि डॉल केक की जो डिज़ाइन होती है वो डॉल की गाउन सी होती है। हमारे पास मोल्ड भी है गाउन वाले, पर उसमें पता नहीं क्यों वो केक फूलने की बजाय केक नीचे की ओर धंस जाता है। तो इस बार मैं रिस्क नहीं उठा सकती थी क्योंकि जहाँ से मैं रॉ मटेरियल लेती हूँ वो बाहर गए हुए हैं, तो अभी मेरे पास स्टॉक नहीं है, तो इसलिए मैं रिस्क नहीं उठाना चाही। मैंने 7 इंच के बर्तन में बेक किया इसे, फिर उसे 6 इंच में, फिर 5 इंच में, 4 इंच में, इस तरीके से मैं डॉल की गाउन शेप का मतलब स्पॉन्ज को तैयार कर ली। और जैसे कि आप जानते हैं मैंने हमेशा ही चॉकलेट केक में यूज़ किया है चॉकलेट प्रीमिक्स से बना हुआ स्पॉन्ज, और भी हर लेयर में गनाश की एक वीडियो भी मैंने बना रखी है शॉर्ट्स पे, जहाँ से आप सीख सकते हो ट्रफल और गनाश कैसे बना सकते हैं। तो मैंने 7 इंच पे, जैसे कि आप बताएं, 7 इंच पे बेक किया था। फिर उसको मैंने जुगाड़ वाला दिमाग लगा के 1 पाउंड का जो बेस होता है वो 6 इंच का था, मैंने उस पर काटा। फिर घर में एक कटोरी था 5 इंच का, फिर उस पर काटा। फिर उससे छोटा मैंने काटा। इस तरीके से मैंने गाउन जैसा शेप बनाया और हर लेयर में मैं एक्स्ट्रा चॉकलेट गनाश दी। पहले मैं स्पॉन्ज पे दे रही थी, फिर उसके बाद मैं क्रीम पे दे रही थी ताकि मेरे कस्टमर खुश हो जाए। वैसे तो ये मेरे रेगुलर कस्टमर हैं, उनको हमेशा ही मेरा केक अच्छा लगता है। और जो कट पेट कर केक बच गया था, स्पॉन्ज बच गया था, तो मुझे लगता है कि वो रखने से अच्छा मैं मेरे कस्टमर को देना पसंद करती हूँ, क्योंकि कस्टमर जो है हमें पे करते हैं केक के लिए। अगर मैं इतना सा रख लूँगी तो कोई मैं अमीर नहीं हो जाऊँगी, रिच नहीं हो जाऊँगी, ये कस्टमर के साथ धोखा होगा। तो मैंने इसको अरेंज कर सबसे नीचे वाले लेयर में रखना ज़रूरी समझा। और उसके बाद जो मैंने आइसिंग करी थी दूसरे वाले बेस पे, उसे मैंने वहाँ पे पैड कर दिया। और फिर इसकी ऐसे ही क्रम कोट कर मैंने इसे 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया फ्रीज़ में। और मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी, जब हमें कोई क्रीमी वाला जो पूरा से एकदम क्रीम होता है उस पर हमें आइसिंग अगर नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि हम उसके बाद डिज़ाइनिंग जो करते हैं, आइसिंग भी करो फिर क्रीम से डिज़ाइन भी करो, तो एक्स्ट्रा क्रीम हो जाता है और हर मुंह में एकदम क्रीमी सा लगेगा ही। तो मैंने अब यहाँ पे डॉल लगा दिया। वैसे तो डॉल वाले टॉपर लगते हैं, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं है डॉल वाले टॉपर, तो मैंने डॉल लगा दी। और डॉल एक डॉल का मुझे चार्ज पड़ जाता है 80 रुपीज़। तो मैं डॉल का चार्ज पहले 1000 रुपीज़ लेती थी लेकिन चॉकलेट में, लेकिन अब मैं इसकी चार्ज कम कर दी हूँ। मैंने 800 में इसको सेल किया। आप लोग बताना कि मैंने ज़्यादा प्राइस लिया या फिर कम प्राइस लिया। तो डॉल मैंने बना दी। उन्होंने फ़ोटो शेयर किया था रेड एंड वाइट का, और उनको चाहिए था एकदम डार्क रेड। मैंने उनसे कहा कि डार्क रेड नहीं हो पाएगा, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट थी आप प्लीज़ डार्क रेड कर दो। और इवन 2 कस्टमर थे, दोनों का ही था कि मुझे डार्क रेड चाहिए। मैंने दोनों को ही सजेशन किया लेकिन उनको चाहिए, तो ना चाहते हुए भी मैंने पाउडर कलर यूज़ किया। और पाउडर कलर से पहले जो जितना पार्ट मुझे रेड रखना था मैंने उसे पूरा ही रेड कर लिया। और उसके बाद उसके टॉप पर उनको वाइट कलर चाहिए था, तो मैंने रेड कलर यूज़ करने के बाद वाइट कलर से उनका टॉप पे कर दिया। और उनकी डिमांड थी मुझे बीट्स भी चाहिए, तो मैंने बीट्स भी डाल दिए केक के ऊपर। और जब वो उनको फ़ोटो शेयर की तो उनको काफ़ी अच्छा लगा और वो बहुत खुश हो गए। इवन उनके जो बगल में उनके देवर लोग हैं उनसे पूछने लगे मेरा एड्रेस। मुझे ये चीज़ सुन के बहुत अच्छा लगा। बाकी आप लोग बताना कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट करना। और मैं इतना मेहनत करती हूँ, हर दिन वीडियोस अपलोड करती हूँ, चाहे मैं कितनी भी थकी होती हूँ फिर भी मैं आप लोगों के लिए अपलोड करती हूँ। क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में नहीं सीखती थी तो मुझे कुछ आइडिया नहीं होता था कि कैसे करना है। मैं प्रैक्टिस कर के आगे बढ़ी हूँ
और उम्मीद करती हूँ और भी आगे बढ़ूँ। और इसमें मैं सबसे ज़्यादा मतलब मेरे लिए हेल्पफुल है मेरे जो रॉ मटेरियल वाले हैं आस्था केक हाउस, वो मेरा बहुत ज़्यादा ही मदद करते हैं। जो चीज़ें मुझे नहीं पता होती हैं वो मुझे बताते हैं कि कैसे क्या करना है। ओवरऑल उनका एक बेकरी है, फिर भी वो मुझे बताते हैं। तो हियर वी गो, ये है मेरी दोनों डॉल। आप लोग बताओ इन दोनों डॉल में से कौन सी अच्छी है। इसकी वेट देख लो, 1096 ग्राम है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आगे क्या कहूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।